अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं आमिना जाहिद। लुबनान के सदर जोसेफ औन ने इसराइली हुकूमत और अवाम को मुज़ाकरात की दावत दे दी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में लुबनान के सदर ने कहा कि अस्करी हल इसराइल के लोगों को कभी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती नहीं दे सकता। हम बातचीत के लिए तैयार और पुरअज़्म हैं। अगर इसराइली भी तैयार हैं तो आएँ, बैठें, बात करें। लुबनानी सदर ने खबरदार किया कि फ़ौजी हल आपको कभी भी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं करेगा। लुबनानी सदर ने कहा कि वो जंग के खात्मे के मुआहदे तक पहुँचने से पहले इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू से मुलाकात नहीं करेंगे। इनके मुताबिक कोई भी मुआहिदा अदम जारहियत का होगा, मुकम्मल अमन मुआहदा नहीं होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें लुबनान और इसराइल के दरमियान दुश्मनी की हालत को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा और ये अदम जारहियत का मुआहदा एक मुनसिफ़ाना और पायदार अमन की जानिब रास्ता बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब गर्दी के खिलाफ एक अहम फैसला सुनाते हुए फैसलाबाद की इकरा परवीन पर तेजाब फेंकने वाले मुजरिम अब्दुल मन्नान की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है, जबकि कम उम्र की बुनियाद पर सजा की नरमी की अपील मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस हाशिम खान काकड़ की सरबराही में जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। अदालत ने करार दिया कि वहशियाना और पहले से मनसूबाबंद जुराइम में कम उम्री को ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और तेजाब गर्दी कत्ल से भी ज्यादा हौलनाक जुर्म है, क्योंकि कत्ल इंसान को एक बार मारता है जबकि तेजाब का शिकार शख्स पूरी जिंदगी अजियत में मुब्तला रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम अब्दुल मन्नान को मुतासरा खातून इकरा परवीन को 10 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म भी दे दिया। आज़ाद कश्मीर के शहर रावलाकोट में कशीदा सूरत हाल के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने शहर का कंट्रोल संभाल लिया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सप्लाई बाजार और CMH के सामने एहतजाज करने वालों को मुंतशिर कर दिया। रावलाकोट शहर में बाजार और दुकानें सब बंद हैं, सड़कों से ट्रैफिक गायब है। रावलाकोट शहर में दाखिल होने वाले तमाम रास्तों पर सिक्योरिटी फोर्सेज के नाके लगा दिए गए। ख्याल रहे कि तर्जमान इंस्पेक्टर जनरल IG पुलिस और आज़ाद कश्मीर के मुताबिक 7 जून को कालादम एक्शन कमेटी के मुसल्लह अनासिर ने रावलाकोट में अमनो अमान खराब करने की कोशिश की और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मंसूबा बंदी के तहत फायरिंग की गई। चेन्नौट में थाना सिटी के इलाके में CCD और मुबैना मंशियात फरोशों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। CCD ज़राए के मुताबिक गश्त के दौरान मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने मुबैना तौर पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में सलमान और अकील नामी मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जो साबका रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश बताया जाता है। जख्मी मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। खानेवाल में थाना छब कलां पुलिस पर नामालूम मुसल्लह मुसलमान ने ज़ेर खरास्त मुलजिम अब्दुल हमीद को छुड़वाने की गर्ज से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को माल मसरूका की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, जबकि 3 नकाबपोश अफराद ने फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग के दौरान ज़ेर हिरासत मुलजिम अब्दुल हमीद उर्फ बग्गा अपने साथियों की गोली लगने से जख्मी हो गया, जबकि हमलावर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। जख्मी मुलजिम को THQ अस्पताल मियां चन्नू मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रज़ा ने कसूर शहर में जारी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स का असर-ए-नौ जायजा लिया। मज़ीद जानते हैं कसूर से नईम इकबाल की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन सोहना शहर कसूर के तहत डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिफ रजा ने शहर में जारी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के हवाला से जायजा विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने फूड स्ट्रीट जबकि मनीर शीद कॉलोनी में पार्क की खूबसूरती और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए होने वाले मंसूबों पर गौर करने समेत तरक्याती व तज़ीनो रैश के कामों की तफसीली ब्रीफिंग ली। शहबाज खां रोड की ब्यूटिफिकेशन और इसे मॉडल रोड बनाने के हवाला से हदायत जारी की और बल्दिया पार्क में होने वाली तज़ीनो रैश के हवाला से जारी कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रजा ने अफसरान को सख्ती से हदायत की कि तमाम प्रोजेक्ट्स को मुकर्ररा वक्त के अंदर और आला मेयार के मुताबिक मुकम्मल किया जाए और तमीराती कामों में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो खुद इन मंसूबों की मॉनिटरिंग करेंगे ताकि कसूर के शहरियों को एक खूबसूरत और साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। मलका तरन्नुम नूर जहान के सोहना शहर कसूर को वज़ीर आला पंजाब हकीकी मानों में सोहना शहर बनाकर कसूर के बासियों को तोहफा देना चाहती हैं। जिस खूबसूरती की जानब आज तक किसी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी, वो खूबसूरती वज़ीर आला पंजाब
पंजाब की हुकूमत सामने लेकर आएगी और बल्दिया पार्क शहर के वसत में होने से लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ के तफरी माहौल और फूड पॉइंट से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। कसूर के शहरियों ने खूबसूरती के इस इकदाम की तारीफ करते हुए मरियम नवाज को खराजा तहसीन पेश किया है। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल बुल्लर, स्पेशल टीवी कसूर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक की निगरानी पर गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। शहरी प्लाट खरीदते वक्त मुतल्लिका इदारों से तस्दीक कर लिया करें हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर है या गैर रजिस्टर, ताकि बड़े नुकसान से बच सकें। चीफ ऑफिसर जिला कौंसल खुदादाद तारड़ की स्पेशल टीवी से गुफ्तगू। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मौजूद है, हमारे साथ चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसिल खुदादाद तारड़ साहब मौजूद हैं। जिस तरह वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बड़ा ऐसा इक़दाम है, गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ दबंग कार्रवाई हो रही है, तो इसमें जो ज़िला कौंसिल की जानब से कार्रवाई की जा रही है, रोज़ाना सोशल मीडिया पर देखते हैं कि गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटियों के गेट ऑफिस तोड़े जा रहे हैं। तो हमारे साथ चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसिल खुदादाद तारड़ साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से कि आज तक कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और मज़ीद मतलब कब तक ये रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज शरीफ और कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न जो हैं और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल, उनकी हदायत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कौंसिल साहिवाल ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम जो हैं उनके ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाई शुरू कर दी हुई है, जिसमें हमने कोई 28 के करीब जो है ना वो गैर कानूनी कॉलोनियाँ जो हैं उनको रिजेक्ट किया है। उनके लेटर हमने जारी कर दिए हैं रिजेक्शन के। इसके बाद हमने उनके ख़िलाफ़ एक FIR भी करवा दी है। और इसके बाद जो है वो कुछ ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिनके राइट ऑफ वे पूरे नहीं हैं, NOCs नहीं हैं, उनकी दीवारें और उनका स्ट्रक्चर जो है ना वो भी हमने डिमोलिश किया है। तो लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी या कोई इस तरह की अपनी कोई प्लॉट वगैरह ख़रीदते हैं तो उसको पहले वेरीफाई कर लें कि वो कॉलोनी अप्रूव्ड है या नहीं। थे चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसिल, उनका कहना है कि कोई भी शहरी प्लाट खरीदते वक्त ज़िला कौंसिल या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से क्लियर कर ले कि क्या उस हाउसिंग सोसाइटी का NOC है। गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटियों में प्लाट खरीद कर अपना सरमाया न ज़ाया करें। जी। भक्कर में CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मजहर अब्बास खान ने DHQ अस्पताल का अचानक दौरा किया। मुख्तलिफ वार्ड्स में तिबी सहूलियात, अद्वियात की दस्तियाबी, सर्विस डिलीवरी और सफाई सुथराई का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने मरीजों से इलाज मुआवजे की सहूलियात के बारे इस्तफसार किया, जिस पर मरीजों ने इत्मीनान का इजहार किया। डॉक्टर मजहर अब्बास खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक अस्पतालों में सर्विस डिलीवरी को मज़ीद बेहतर बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने हिदायत की कि मरीजों को मुफ्त अद्वियात, बेहतरीन तिबी सहूलियात और खुश इखलाकी के साथ खिदमात की फ्राहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। कच्चा खूह और गिरदोनवा में मंशियात के बढ़ते हुए रुझानात ने शहरियों और समाजी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ा दी। मकामी अफराद का कहना है कि मंशियात की आसान दस्तयाबी नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के लिए संगीन खतरा बनती जा रही है, जबकि तालीमी और समाजी माहौल भी मुतासिर हो रहा है। मज़ीद जानते हैं अतीकुर रहमान से। जी बिल्कुल, कच्चा खूह और उससे मुल्हिका इलाकों में मंशियात के फैलाव में रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आ रहा है, जिस पर शहरियों और समाजी हलकों ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। मंशियात की लानत ने नौजवान नस्ल को अपने लपेट में लेना शुरू कर दिया है, जिसके बायस उनका मुस्तकबिल भी दाव पर लगना शुरू हो गया है। मकामी ज़राए के मुताबिक इलाके में बाज़ मकामात पर मंशियात की खरीद और फरोख्त खुलेआम जारी है, जबकि नौजवानों की एक बड़ी तादाद इस नसूर का शिकार हो रही है। शहरियों का कहना है कि अगर बर वक्त और मौसर इकदाम न किए गए तो इसके मुआशरा पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। अवामी और समाजी हलकों ने मुतालबा किया है कि मंशियात फरोश अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और नौजवानों को इस लानत से बचाने के लिए आगाही मुहिमात भी शुरू की जाएँ। शहरियों ने ज़िला पुलिस अफसर खानेवाल और दीगर मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि मंशियात की रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर मौसर इकदाम किए जाएँ, ताकि नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके और मुआशरे को इस नसूर से निजात दिलाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ अतीकुर रहमान, स्पेशल टीवी न्यूज़, कच्चा खूह।
रहीम यार खान में मुहर्रम उल हराम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए DPO इरफान अली समू और डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा ने मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा किया। उन्होंने मजालिस और जुलूसों के रूट, सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर का जायजा लिया, मुंतजमीन से मुलाकात की। DPO इरफान अली समू ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी और इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि अमन अमान और मजहबी हमाहंगी को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने कहा कि ज़िला इंतजामिया और पुलिस मुहर्रम उल हराम के पुरअमन इनकाद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रही हैं। सूया असल में पाकिस्तान वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के खुद के हल्के में तरक्याती कामों का आगाज़, हर तरफ सड़कों के जाल बिछा दिए गए। इसी पर मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं अल्लाह वसाया रहमानी। जी अल्लाह वसाया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर का इलाका हल्का N 123 PP 104 UC 253 बस्ती शाह सुहान में राना मुबशर इकबाल की ज़ेरे निगरानी तरक्याती काम ज़ोरों शोर से जारी है। शहरियों का मीडिया से बात करते हुए कहना कि हम राना मुबशर इकबाल और पाकिस्तान वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का हम शुक्र अदा करते, जिनकी काविशों से हल्के को हर रोज़ नई सुबह देखने को मिल रही। हर तरफ पक्की सड़कें, कारपेट रोड, साफ़ सुथरा पीने को पानी और अच्छा माहौल हमें फराहम मिल हो रहा है। कैमरामैन टीम के साथ सुबह लाहौर। अल्लाह। डेरा गाजी खां में पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में दरबार मौसीकी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों, अदबी और सकाफती शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में मौसीकी, मिज़ा और सकाफती रंगों का हसीन इम्तजाज पेश किया गया, जबकि मारूफ फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से हाज़रीन को महसूस किया। डायरेक्टर मकबूल अहमद राना ने कहा कि आर्ट काउंसिल मियारी और सेहतमंद तफरीह के फ़रोग़ के लिए सरगर्म अमल है। उन्होंने कहा कि सकाफत, मौसीकी और फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ के लिए ऐसी तकरीबात का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। सादिकाबाद कौमी शाहराह पर FFC चौक के करीब ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान जा बहक हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक अहमद अली नामी नौजवान काम पर जा रहा था कि मुबैना तौर पर एक रक्शे की टक्कर से सड़क पर गिर गया, जिसे पीछे आने वाले ट्रॉलर ने कुचल दिया। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और मोटरवे पुलिस मौका पर पहुंच गए। रेस्क्यू के मुताबिक जा बहक नौजवान की शिनाख्त अहमद अली जमींदारा कॉलोनी के नाम से हुई, जबकि वर्षा ने कानूनी कार्रवाई से इनकार करते हुए मैयत अस्पताल से अपने साथ ले आए। डेरा गाजी खां में एंटी करप्शन मुजफ्फरगढ़ सर्कल ने कार्रवाई करते हुए 2 पटवारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक पटवारी हसन महमूद और मंशी फ़कीर मोहम्मद को 20,000 रुपये निशान ज़दा नोट वसूल करते हुए मौका पर पकड़ा गया। मदई मोहम्मद रमज़ान की दरख्वास्त पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में रेड की गई, जिसके दौरान रिश्वत की रकम बरामद हुई। मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। कसूर में शेख बागो के मकीन गुज़िश्ता 1 साल से पीने के साफ पानी जैसी सहूलत से महरूम है, जिस पर इलाका मकीनों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। अहले इलाका ने फौरी तौर पर साफ पानी की फ्राहमी का मुतालबा किया। मज़ीद जानते हैं रियाज से। जी रियाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शहर कसूर के इलाका चौक शे बागों में मौजूद हूँ। अगर बात की जाए साफ पानी की तो यहाँ अरसा 1 साल से टर्बाइन ख़राब है और फिल्टर भी ख़राब है। इलाका मकीन साफ पानी पीने से महरूम है। अगर बात की जाए हुकूमत पंजाब की जानिब से कई अदारे तो बना दिए गए, मगर सहूलियात फराम नहीं की जा रही। इस वक्त मेरे साथ उम्मीदवार UC 8 के चेयरमैन अमजद जवेद भट्टी मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते इस हवाला से। भट्टी साहब बताइएगा इस हवाला से कि ये कब से टर्बाइन ख़राब है और फिल्टर कब से ख़राब है, और आपने कहाँ कहाँ तक अपनी आवाज़ उजागर करने की कोशिश की? जी सर, तकरीबन तुसी 1 साल कहते पे, लेकिन 1.5 साल तो खराब है। असी मियाँ साद वसीम MNA साहब और DC वासा के DC साहब के पास भी और वासा के हुकाम से भी अपील की है, लेकिन किसी ने हमारी अभी तक बात नहीं सुनी। तकरीबन 1.5 साल से यही कह रहे हैं कि 2-3 महीने में आपका पानी लग जाएगा, आपकी मोटर ठीक हो जाएगी, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हम मरियम नवाज साहबा और मियाँ साद वसीम MNA साहब से अपील करते हैं कि ये हमारा मसला बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लोग बड़े परेशान हैं, लेकिन साडा मसला हल किया जाए। बड़ी मेहरबानी। जी, आपने अमजद जवेद भट्टी की बात सुनी, वो यही हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे आवाम के लिए साफ पानी मुहैया फ़ौरन किया जाए। जी
शादरा फजल पार्क के करीब वाक़या रिसाइकलिंग फैक्ट्री में वर्कर्स के दरमियान तलब कलामी के बाद झगड़ा खूनरेजी तसादुम में तब्दील हो गया। झगड़े के दौरान मुश्ताक नामी मजदूर ने मुबैना तौर पर छुरी के वार से महताब को शदीद जख्मी कर दिया, जो बादशाह अस्पताल में दम तोड़ गया। मकतूल महताब हैदराबाद सिंध का रिहायशी और मजदूरी के सिलसिले में शादरा आया हुआ था। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मियां अस्पताल मुंतकिल करके वाक़े की तहकीकात और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। शादरा बेगम कोट चौक में पुलिस नाके पर मशकूक गाड़ी न रुकने पर मुबैना फायरिंग के नतीजे में एक राहगीर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मखबर की इतला पर सफ़ेद रंग की मशकूक गाड़ी की तलाश में नाकाबंदी की गई। गाड़ी सवारों की फायरिंग से राहगीर जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद मुलजमान फरार हो गए, जबकि पुलिस ने ताक़ुब और मुख्तलिफ इलाकों में नाकाबंदी करके तलाश शुरू कर दी। जंग 4 रोज कबल लापता होने वाली 18 साला इशाल फातिमा DHU अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। पुलिस ने केस में पेशरफ्त करते हुए मुलजिम अमेश जोगी को गिरफ्तार, जबकि वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी कब्जे में ले ली। पुलिस के मुताबिक CCTV फुटेज और शवाहिद की बुनियाद पर तफ्तीश जारी है। मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सामने आएगी। फिरोजवाला में मुहर्रम उल हराम के हवाले से DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की हिदायत पर थाना फिरोजवाला और थाना कोट अब्दुल मालिक में कौमी अमन कमेटी के अजलास मुनक़िद किया गया। अजलास में DSP सर्कल फिरोजवाला इरफान सईद ने सिक्योरिटी इंतजामात और अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के रहनुमाओं ने शिरकत की और मुहर्रम उल हराम के पुरअमन इनक़ाद के लिए ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया। इंतजामिया ने कहा कि किसी भी किस्म की मज़हबी इंतशार अंगेज़ी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कनकोट में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में पुलिस ने बदनामे ज़माना डाकू को हलाक कर दिया। SSP कश्मीर कनकोट मोहम्मद मुराद घाघरू की सरबराही में थाना गौसपुर के इलाके में फायरिंग के तबादले के दौरान कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम इकबाल रायतावान डकैती और दीगर संगीन वारदातों समेत 70 से ज़ायद मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फरार साथियों की तलाश के लिए सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। हैदराबाद में SSP ऑफिस के तहत कायम जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल की कारकर्दगी को मज़ीद मौसर और फ़ाल बना दिया गया। सेल के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर बेनज़ीर सरदारी की क़यादत में मुतासरा ख़ातीन और कमज़ोरी तबक़ात को फ़ौरी तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फ़राहम किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं अली अहमद राजपूत से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ SSP ऑफिस हैदराबाद के GBV सेल में मौजूद हूँ और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं GBV की इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मोहतरमा बेनज़ीर ज़रदारी साहिबा। आइए इस हवाले से इनसे बात करते हैं और मजीद जानते हैं कि ये GBV सेल जो है ये क्या चीज़ है और क्या काम करता है। इसका बेसिकली काम है कि औरतों और बच्चों के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, जो मतलब इसका फुल फॉर्म है जेंडर बेस्ड वायलेंस। अच्छा जी, जो घरेलू तशद्दुद वगैरह, जो डोमेस्टिक वायलेंस, उसमें हिरासमेंट वगैरह, वो सारे केसेस हम डील करेंगे। अच्छा, लेकिन मैं उनसे इतना कहना चाहूंगी, एक बार आके मुझसे मिले और इंशाल्लाह मैं उनका मसला जो भी होगा मैं उसका मसला हल करूंगी। अच्छा मैडम, आपके पास अगर कोई कंप्लेन आती है तो मैक्सिमम कितने टाइम में या कितने दिन में आप उसको जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगी? एक दिन में इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये थी GBVC सेल की इंचार्ज मोहतरमा बेनज़ीर ज़रदारी साहिबा, जिन्होंने हमसे बात करी और हमसे बात करते हुए बताया कि असल में GBVC सेल है क्या और उसका काम क्या है। अच्छा, यहाँ हमारे साथ जो है एक खातून भी मौजूद है जो अपना एक मसला यहाँ पर लेकर आई हैं। आइए इनसे बात करते हो, जानते हैं। अच्छा जी, बताइएगा आप अपना मसला लेकर आई हैं, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मैडम पारस ने मुझे बेनज़ीर जरदारी के पास भेजा, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है और मुझे इंसाफ दिला रही हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनकी। एसओ ऑफिस में जो भी है, इन्होंने एक ही दिन में मेरा मसले को इतना अच्छी तरीके से रिकवर किया है ना, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस ये है कि मेरा मसला हल हो गया है इंशाल्लाह। बस ये है कि जो भी मेरे ससुराल वालों पे इल्जाम लगाए गए हैं वो दरअसल सब गलत है। जी, SSP ऑफिस हैदराबाद में GBVC सेल जो कायम किया गया है वो ट्रांसजेंडर खवातीन और बच्चों के कंप्लेंट के लिए कायम किया गया है और यहाँ पर खवातीन को, बच्चों को और जो ट्रांसजेंडर हैं उनकी शिकायत सुनी जाती है और उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। जी
सखर में न्यू रेड एंड वाइट स्नूकर क्लब में मार्का हक स्नूकर चैंपियनशिप 2026 का शानदार इनेकाद किया गया। सनसनीखेज मुकाबलों के बाद सैयद साद गैलानी ने पहली जबकि सैयद मंसर हुसैन शाह ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। तकरीब के मेहमान खसूसी हाजी मोहम्मद जावेद मेमन और सदर डॉक्टर सईद अवान ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मुकर्रीन ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो सेहतमंद सरगर्मियों खुसूसन खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। शादीलाट सिंध असम्बली के रुकन सुरिंदर वलासाई की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में अवामी मसाइल के हल के लिए कोआर्डिनेटर मुकर्रर कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक अशोक चौहान को जिला थरपाकर, मोहम्मद इदरीस को जिला बेदीन, आतम सुल्हानी को तालुका कलोई का कोआर्डिनेटर नामजद कर दिया गया। मुकर्रर करदा नुमाइंदे अपने इलाकों में अवामी मसाइल की निशानदही और मुतासरा अफराद को कानूनी मुआवनत फ्राहम करेंगे। अवामी और समाजी हलकों ने इस इकदाम को मुस्बत और अवाम दोस्त करार दे दिया। सुई गैस में मेहरान हाईवे पर ताज पेट्रोल पंप के करीब तेज रफ्तार मज़दा की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में मासूम बच्चों समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे में गांव अलीआबाद के रिहायशी साबिर शेख, कलसूम ज़ाहरा और गयूर अब्बास शेख समेत दीगर अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू 112 की टीम ने जख्मियों को फौरी तौर पर गिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां इनका इलाज जारी है। हादसे के बाद मज़दा ड्राइवर गाड़ी समेत मौका से फरार हो गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। जमशोरो सिंध एक्शन कमेटी का अजलास कन्वीन्स सैयद जैन शाह की सदारत में मुनाकिद हुआ, जिसमें मुल्की और सूबाई सूरत हाल पर गौर किया गया। अजलास में मौजूदा आईनी तरामीम, सिंध के वसाइल, पानी, गैस, बिजली के मसाइल पर तशवीश का इजहार किया गया। शुरका ने सियासी सरगर्मियों पर मुबैना पाबंदियों और पानी की किल्लत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मुख्तलिफ करारदादें मंजूर की। अजलास में सैयद जैन शाह को मज़ीद 6 माह के लिए कन्वीन्स मुंतखब करने का फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की निशात ग्रुप के चेयरमैन मियां मोहम्मद मंशा के ऑफिस में मुलाकात हुई। रेलवे में जारी मंसूबों पर गुफ्तगू की गई। इस पर मज़ीद जानते हैं सैयद शहबाज से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने निशात ग्रुप के चेयरमैन मियां मोहम्मद मंशा के ऑफिस में उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वफाकी वज़ीर ने मियां मोहम्मद मंशा को रेलवे में जारी और आइंदा मंसूबों और ख़ुसूसन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किए जाने वाले इक़दामात के हवाले से आगाह किया और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मुख्तलिफ तजारती मंसूबों में निजी शुबे की शमूलियत के लिए नए मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। चेयरमैन निशात ग्रुप ने पाकिस्तान रेलवे के साथ मुख्तलिफ मंसूबों में सरमायाकारी करने का अंदिया दे दिया है। पाकिस्तान रेलवे के साथ कूल और सीमेंट की ट्रांसपोर्टेशन में दिलचस्पी का इजहार किया गया। मजीद शोबों में भी सरमायाकारी के मौके पैदा किए जा सकते हैं। मियां मोहम्मद मंशा ने वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की रेलवे में की जाने वाली काविशों को सराहा। मुलाकात में इत्तफाक किया गया बिजनेस मॉडल तैयार करके जल्द काम शुरू किया जाएगा। जी साहिवाल महकमा जंगलात का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएन ग्रीन पाकिस्तान के तहत साहिवाल से हड़प्पा बाईपास तक 16 किलोमीटर के इलाके में 25,000 मुख्तलिफ इक़साम के सायादार दरख्त लगाने का मंसूबा जो कामयाब हो चुका है। मज़ीद अहवाल जानते हैं राना सदाम हुसैन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 132-33 नॉल के करीब मौजूद हैं, जीटी रोड NHA पर मौजूद हैं। मेरे साथ महकमा जंगलात के अफसरान मौजूद हैं। वैसे तो नाज़रीन और आला हुकाम हम महकमा जंगलात की खामियां भी आपके सामने रखते रहते हैं। आज हम गुजर रहे थे तो ये लोग काम कर रहे थे, तो हमने कहा चलो इनकी एक अच्छी रिपोर्ट भी बना दें। तो इस हवाले से गर्मी का मौसम है, जिस तरह के मैं और आप और दूसरे लोग सारे AC में मौजूद हैं, लेकिन ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। इसके महकमा जंगलात के जो मुलाजिम हैं साहिवाल के, वो दरख्तों की देखभाल और पानी लगा रहे हैं पौधों को। तो साथ उनके अफसरान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस हवाले से कि ये वाकई इस जगह पे पहले गर्मी की वजह से यहाँ पौधे नहीं होते थे। हमने कई दफ़ा लोगों ने भी देखा है। और ये 16 से 17 किलोमीटर एरिया में जंगल लगाएगा और इसी तरह सड़क के हर सड़क पर पौधे लगने चाहिए। तो ये एक अच्छा इक़दाम है महकमा जंगलात का। तो जंगलात के अफसरान से जानते हैं ये जो काम हो रहा है ना, ये मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के वीएन के मुताबिक काम हो रहा है और उनके हुक्म के मुताबिक ये सारी हमारी प्लांटेशन की गई है। तो हमारे अफसरान हैं हारून तुफैल साहब, डिप्टी कंजर्वेटर फरेज साहिवाल, और राना कमर साहब हैं हमारे प्रोटेक्शन ऑफिसर साहिवाल। तो ज़फ़र इकबाल हैं इधर, फॉरेस्ट रेंजर हैं, मसूद अहमद मेरा नाम है, मैं इधर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हूँ।
तो ये सुबह से शाम तक हमारे बंदे काम करते हैं। तकरीबन 16 किलोमीटर का एरिया है, साहिवाल बाईपास से लेकर हड़प्पा बाईपास तक। तो इसमें 12 इकसाम के पौधे लगाए गए हैं जिनका साइज़ तकरीबन 10 से अब 30 फुट तक जा पहुँचा है, जिसमें मुख्तलिफ इकसाम के पौधे हैं। सिरस हो गया, अर्जन हो गया, शीशम हो गया, किकर हो गया, सिंबल हो गया, तूत हो गया, शहतूत हो गया, टर्मिनलिया हो गया और सिंबल हो गई, और मुख्तलिफ इकसाम के पौधे लगाए गए हैं जो माशाल्लाह सरसब्ज़ शदाब खड़े हैं आपके सामने। तो लोग देख के में बड़े खुश होते हैं। हमारे बंदे बड़ी मेहनत से काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, पानी लगाते हैं, सफाई का काम करते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इस जंगल को कामयाब कराएंगे। और वज़ीर आला के विज़न के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला ये सरसब्ज़ शदाब आपको सड़क नज़र आएगी। इससे पहले यहाँ पे साया बहुत कम था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सरसब्ज़ शदाब रोड नज़र आता है। जो मतलब यहाँ से गुजरता है वो हमें देख के काम करते हुए देख के बड़ा खुश होता है। और हम मेहनत जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह जहाँ पे आप हमारी नाकामियाँ बताते हैं, हमारे कामयाबी बताएंगे तो हम और ज़्यादा खुश होएंगे और ज़्यादा हम काम करेंगे। तो आपकी मेहरबानी, अब रुके हैं, आपने हमारी बात सुनी है, हमें देखा है, हमसे पूछा है, हमसे बात की, हम बहुत खुश हुए हैं आपसे। तो 12 बंदे जनाब रोज़ाना ड्यूटी कर रहे हैं जी, और टैंकर हैं उन्हें जरिए पानी दे रहे हैं पौधों को, दिन रात मतलब है ना काम कर रहे हैं। हाँ, ये वरिया निमाज साहबा दे विजन के मुताबिक मतलब एक प्लांटेशन लगाई गई है और इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी कामयाब हुई है जी। जो हमने लगाई है ना जी, ये रोड सेफ्टी के हवाले से हैं, ताकि जब ये पानी लगाने वाली गाड़ी इनकी इधर खड़ी होती है तो इनकी सेफ्टी हो जाए, इनकी सेफ्टी हो जाए और कोई हादसा ना हो सके। ये दोनों चीज़ें यहाँ मौजूद हैं और इनके मल्टीपर्पज़ हैं कि लोगों को, जो लोग दूर से आ रहे हैं उनको भी कोनों की वजह से पता चल जाए कि ये जो गाड़ी खड़ी है किसी काम के लिए है और हमने इससे इनके पास से एहतियात से गुजरना है। तो बेसिक पर्पज़ इसका कोनों का यही है कि सीन को जो है ना सेफ और प्रॉपर कोनिंग की जाए। अच्छा, एक और बात बताइएगा, आप तो काफ़ी अरसे से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पे पहले ये बाड़ा ही था, 2-3 साल से ये इलाका सरसब्ज हो गया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जी, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उन्होंने बहुत अच्छा ये ऐसा कदम उठाया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसमें और भी एक चीज़ ऐड कर दूँ, मेरे कुछ दोस्त गुजरावाला की तरफ से आए तो उन्होंने इर्द गिर्द ये जो गुजरते हुए सरसब्ज़ इलाका देखा है, ग्रीनरी देखी है, तो उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और कहा कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है इस पर अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें भी जो है ना बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि हर तरफ ग्रीनरी नज़र आ रही है, बड़े खूबसूरत फूलदार दरख्त हैं और सायादार हैं। अक्सर लोग यहाँ रुकने की कोशिश करते हैं लेकिन सेफ्टी पर्पज़ के हवाले से हम उन्हें मज़ीद भी इसमें गाइड करते रहते हैं। ग्रीनरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है और ये क्लाइमेट चेंज जो पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में है उस हवाले से भी इसका इंशाल्लाह बहुत अच्छा मतलब पौधे होने चाहिए जी। ये हमारे आईजी साहब मोटरवे पुलिस का भी ये मोटो है और हम इसकी प्रोटेक्शन के लिए हर वक्त यहाँ मौजूद रहते हैं। चरवाहे कुछ लकड़ियाँ काटने वाले जो लोग आते हैं तो हम उनको जो है ना यहाँ रोकते हैं, पकड़ते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और महकमा जंगलात के सर सेरा है इसका, इन्होंने बहुत अच्छी एफर्ट की है और रोज़ाना आते हैं, पानी लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दरख्त अब घने और अच्छी तरह फल फूल गए हैं। साथ महकमा जंगलात के मुलाजमीन, उनका कहना है कि लोग हमें इस पर खराज तहसीन पेश करते हैं। कितनी जल्दी पौधों की हाइट नहीं बढ़ी जितने ये 25,000 के करीब 16 किलोमीटर एरिया में ये जंगलात लगाया गया है। और सरसब्ज़ पंजाब, वज़ीर आला पंजाब के सरसब्ज़ विज़न के तहत ये सरसब्ज़ बनाया गया है। और इसी तरह जो बाकी तमाम ज़िला कौंसिल की सड़कें हैं व दीगर जंगलात की सड़कें हैं उन पर इसी तरह पौधे लगाए जाने चाहिए ताकि सरसब्ज़ पंजाब हो सके, लोग सांस की बीमारियों से बच सकें। जंगल लगेगा तो लोग बीमारियों से बचेंगे। लाहौर में पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर्स की जानिब से शोबा इंजीनियरिंग में तकर्री और तबादले के बाद गुलाम मुर्तज़ा ने डिवीजनल एग्जेक्टिव इंजीनियर 1 और हाजी मोहम्मद ने डिवीजन एग्जेक्टिव इंजीनियर 3 लाहौर का चार्ज संभाल लिया। दोनों अफसरान ने अपनी नई जिम्मेदारियां संभाल कर बाकायदा काम का आगाज कर दिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक दोनों अफसरान शोबा इंजीनियरिंग में वसी तजर्बा और महारत रखते हैं। DS रेलवे नामुल्ला समेत दीगर अफसरान ने इनकी तैनाती पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से आला सतह अजलास मुनक़िद किया गया। अजलास में मुहर्रम के सिक्योरिटी प्लान, मजालिस और जुलूसों के रूट्स और अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। CCPO लाहौर ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी, सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन और कानून शिकन अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के दौरान अमन अमान के क़याम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड ने चूंग के इलाके में कार्रवाई करते हुए शहरियों से मोबाइल फ़ोन छीनने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम ने शहरियों से 3 मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार होने की कोशिश की। डॉल्फिन टीम ने कैनाल रोड पर पेट्रोलिंग के दौरान मुलजिम को गिरफ्तार करके छीने गए मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए। मुलजिम साजिद को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए थाना चूंग के हवाले कर दिया गया। SP डॉल्फिन बिलाल अहमद का इस हवाले से कहना है कि डॉल्फिन स्क्वाड स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। लाहौर रेसकोर्स पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान घर और दुकानों में डकैती की वारदातें करते और शहरियों से असले के जोर पर नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीनते थे। मुलजमान के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें, LCD और लैपटॉप, मोबाइल फोन और असला बरामद हुआ। गिरफ्तार मुलजमान को मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली का इस हवाले से कहना है कि स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। लाहौर शादबाग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब सप्लाई करने वाले रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सलमान रशीद को दौरान पेट्रोलिंग खुफिया इतला पर हिरासत में लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 70 बोतलें और 10 लीटर खुली शराब बरामद हुई जो वो मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करता था। SP सिटी आतिफ अमीर का इस हवाले से कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। लाहौर में SP कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर हरबंसपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खुफिया इतला पर 3 रुकनी गैंग के सरगना इरफान और फानी समेत मुबीन और अजीम को हिरासत में लिया गया। मुलजमान के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें, नकदी, मास्टर चाबियां, 3 पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली गई। मुलजमान को मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। लाहौर पंजाब पुलिस ने ड्रग फ्री पंजाब VN के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक रवा साल अब तक 21,824 मंशियात फरोश गिरफ्तार और 21,712 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। मुलजमान से बड़ी मिकदार में चरस, हीरोइन, आयस, अफ्यून और शराब बरामद कर ली गई, जबकि लाहौर में भी हजारों मुलजमान गिरफ्तार हुए। IG पंजाब अब्दुल करीम ने बड़े डीलर, स्मगलर, ऑनलाइन मंशियात नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। लेस्को बसीरपुर सब डिवीजन ने बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आइस फैक्ट्री को रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई SDO बसीरपुर इंजीनियर आसिफ सुहेल की निगरानी में की गई, जिसमें जदीद तरीके से मीटर बाईपास करके बिजली चोरी की जा रही थी। पुलिस के ताउन से मुलजिम को मौका से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि 1,80,000 का डिटेक्शन बिल आयद किया गया। हुकाम के मुताबिक लेस्को की बिजली चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कहना में गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़े में पुलिस ने खातून समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को अल-फजल सिटी शहजादा रोड से हिरासत में लिया गया, जबकि मकतूल मोहसिन को तलक कलामी के बाद छुरी के वार से जख्मी किया गया था। SP मॉडल टाउन असद अली के मुताबिक जख्मी नौजवान अस्पताल मुंतकिल किए जाने के दौरान दम तोड़ गया। गिरफ्तार मुलजमान में गुलाम अकबर, शाजिया बीबी और इमरान शामिल हैं, जबकि वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। डेरा गाजी खां हेड छतर शाहजमाल फायरिंग के अफसोसनाक वाक़े में जख्मी होने वाला नौजवान जख्मों की ताब ना लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिला। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, गुज़श्ता रोज़ डेरा गाजी खां हेड छतर शाहजमाल फायरिंग के अफसोसनाक वाक़े में जख्मी होने वाला नौजवान फरहान वल ताहिर ना जरवार भी जख्मों की ताब न लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिला। इस अलमनाक वाक़े में अब तक इरफान वल जफर जरवार और फरहान वल ताहिर जरवार जाम बहक हो चुके हैं, जबकि तीसरे जख्मी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। गुलाम अकबर बुजदार, सिटी रिपोर्टर, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाजी खां। RPO डेरा गाजी खां मोहम्मद असर अकरम और कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब KPK बॉर्डर के हसास इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान BMP थाना लखानी, दर्रा वाफा और दीगर सरहदी चेक पोस्ट का भी मुआयना किया गया। अफसरान ने कबायली नुमाइंदीन से मुलाकात करके अमन और अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। हुकाम ने सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त बनाने और निगरानी बढ़ाने की हिदायत की।
डेरा गाजी खां गंगू चौक के करीब अफसोसनाक वाक़े में 7 साला बच्चा खेलते हुए दीवार गिरने से जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक खेलकूद के दौरान अचानक दीवार गिरने से नन्हा तैमूर मलबे तले दब गया। मसीह जानते हैं गुलाम अकबर से। डेरा गाजी खान, इंतहाई अफसोसनाक खबर। जिला डेरा गाजी खान के इलाका गंगू चौक के करीब खेलते हुए 7 साला बच्चा दीवार के नीचे दबकर जान बहक। बच्चा खेल कूद के दौरान अचानक दीवार गिर गई। नन्हा तैमूर जिंदगी की बाजी हार गया। गुलाम अकबर विजदार, सिटी रिपोर्टर, स्पेशल न्यूज, डेरा गाजी। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएन के तहत वासा लाहौर की जानिब से रेन वाटर मैनेजमेंट मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने बरकत मार्केट गार्डन टाउन में जारी मंसूबे का दौरा किया और पेशरफ्त का जायजा लिया। मंसूबे के तहत 15 लाख गैलन गुंजाइश का ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक, रिचार्जिंग वेल और स्टॉर्म वाटर ड्रेन की तमीर जारी है। उन्होंने हिदायत की कि मंसूबा मानसून से कबल मुकम्मल किया जाएगा ताकि शहरियों को निकासी आब की सहूलत फराहम की जा सके। लाहौर हाल रोड पर मामूली बहस के दौरान दुकानदार पर खूनी हमले का वाकया पेश आ गया, जिसमें मुलजिम ने दुकानदार का कान काट दिया। उसके मुताबिक मोबाइल पाउच की कीमत पर बहस के दौरान तलब कलामी बढ़ने पर मुलजिम ने वहशियाना इक़दाम किया। किला गुजर सिंह पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम मुआज़्ज़म को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली का इस हवाले से कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। लाहौर लेस्को नॉर्थ सर्कल सांदा सब डिवीजन में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इरफान हाउसिंग सोसाइटी में डायरेक्ट सप्लाई के जरिए बिजली चोरी का इंकशाफ हुआ। तर्जमान के मुताबिक मुस्तकिल मुनक़ता कनेक्शन से गैर कानूनी तौर पर बिजली इस्तेमाल की जा रही थी, जबकि मौका से 4 बोगस मीटर भी बरामद कर लिए गए। बोगस मीटर के जरिए मुख्तलिफ क्वार्टर को बिजली फ्राहम की जा रही थी, जिससे कौमी खजाने को 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद कानूनी कार्रवाई जारी है। लाहौर में हुकूमत पंजाब महकमा जेल खाना जात पंजाब के 11 अफसरान के लिए एक इजाफी तनख्वाह के बराबर एजाजिया ऑनरेरियम की मंजूरी दे दी गई। ये एजाजिया महकमा की बेहतरी, इंतजामी इस्लाहात और खुसूसी नौयत के फ़राइज़ की अंजाम दही के एतराफ़ में दिया गया। एजाजिया हासिल करने वालों में IG जेल खाना जात मियाँ फारूक नज़ीर समेत दीगर आला अफसरान शामिल थे। हुकूमती एलामिया के मुताबिक इस इक़दाम से अफसरान की हौसला अफजाई और महकमाना कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाई जाएगी। नौशहर अफरोज सब डिवीजन कमाल डेरू के गांव खैर मोहम्मद जमाली में ज़मीन के पुराने तनाज़े पर 2 फ्रीकैन में झगड़ा फायरिंग में तब्दील हो गया। फायरिंग के नतीजे में हाशिम जमाली और इरफान जमाली शदीद ज़ख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद दोनों फ्रीकैन मोर्चा बंद हो गए, जिससे इलाके में कशीदगी बरकरार है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। ताहम मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका, न ही कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। वज़ीर खुराक सिंध महदूम महबूब समा की ज़ेर सदारत गंदम और आटे की कीमतों से मुतालिक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें फ्लोर मिल एसोसिएशन और महकमा खुराक के अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर खुराक ने कहा कि सिंध में गंदम की कोई किल्लत नहीं और मसनूई महंगाई या ज़ख़ीरा अंदोज़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने खबरदार किया कि अवाम को महंगा आटा फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अजलास में गंदम के ज़खायर और स्टॉक पोजीशन का जायजा लिया गया, जबकि सिंध हुकूमत ने को सस्ता, मियारी और वाफर आटा फ्राहम करने के अज़्म का अयादा किया। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी से वज़ीर मुमलिकत वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी फ़हद हारून ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में डिजिटल पाकिस्तान विजन, अवामी खिदमात, डिजिटलाइजेशन, जदीद मवासलाती टेक्नोलॉजीज़ और मसनूई ज़हानत के मौसर इस्तेमाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फ़हद हारून ने गवर्नर सिंध को फ़रीज़ा हज की अदायगी पर मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर गवर्नर सिंध ने नौजवानों को जदीद अलूम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि डिजिटल तरक्की मुआशी इस्तेहकाम, जिद्दत और अवामी सहूलतों के फ़रोग़ की ज़मानत है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।